धीरूभाई अंबानी, एक ऐसा नाम जो एम्बिशन, एंटरप्रेन्योरशिप और कभी ना हार मानने वाले जज्बे का प्रतीक है। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक युग की है, जिसने भारतीय उद्योग जगत को बदल कर रख दिया। वो बहुत ही साधारण परिवार से आए थे और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा विशाल साम्राज्य खड़ा किया, जो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का पर्याय बन गया। उनकी यात्रा एक प्रेरणा है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। धीरूभाई का सफर बड़े-बड़े सपनों, सोची समझी रिस्क्स और अपने विजन पर अटूट विश्वास का मिश्रण था। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने टेक्सटाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स और एनर्जी के क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया और इंडियन बिजनेस हिस्ट्री में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। उनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने रिलायंस को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। शायद धीरूभाई की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी दूरदर्शिता। उनकी सोच हमेशा समय से आगे रहती थी। वो उन अपॉर्चुनिटीज को देख लेते थे जहां दूसरों को सिर्फ चैलेंजेस दिखाई देते थे। उनकी यह क्षमता ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उन्हें इंडियन मार्केट की गहरी समझ थी। उन्होंने उस समय इंडिया की क्षमता को पहचाना, जब देश ग्लोबल स्टेज पर अपनी इकोनॉमिक स्थिति मजबूत कर रहा था। उन्होंने भारतीय बाजार की नब्ज को समझा और उसी के अनुसार अपनी रणनीतियां बनाई। उनका लीडरशिप, जिसमें हैंड्स ऑन अप्रोच और ग्रोथ पर फोकस शामिल था, ने रिलायंस में एम्बिशन और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो उनके विजन को साकार कर सके। हालांकि 2002 में धीरूभाई की असमय मृत्यु ने उनके बनाए हुए साम्राज्य के शीर्ष पर एक खालीपन छोड़ दिया। उनकी अनुपस्थिति ने एक शून्य पैदा कर दिया, जिसे भरना मुश्किल था। रिलायंस की कमान अब उनके दो बेटों मुकेश और अनिल के हाथों में थी, जिन्हें अपने पिता की व्यावसायिक कुशाग्रता और महत्वाकांक्षा विरासत में मिली। दोनों भाइयों के सामने एक बड़ी चुनौती थी, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना। रिलायंस की कहानी में एक नए अध्याय के लिए स्टेज तैयार हो चुका था, जहां दोनों भाई अपनी विरासत की कॉम्प्लेक्सिटी से जूझते हुए बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग राह बनाएंगे। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थीं। पूरी दुनिया उत्सुकता से देख रही थी। सबके मन में यही सवाल था कि क्या ये दोनों भाई, जो खुद में एक शक्ति थे, अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे और अपनी राह खुद बना पाएंगे। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब समय ही दे सकता था। इसका जवाब, जैसा कि आने वाले सालों में पता चला, एम्बिशन, राइवलरी और परिवार के अटूट बंधन का एक जटिल ताना बाना था। धीरूभाई की विरासत ने न केवल उनके परिवार को, बल्कि पूरे देश को प्रभावित किया। धीरूभाई अंबानी का जाना रिलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनके नेतृत्व में कंपनी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ था और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। जहां एक तरफ दुनिया को मुकेश और अनिल, दोनों भाई, एकजुट दिखाई दे रहे थे, वहीं उनके बीच की खाई धीरे-धीरे बढ़ रही थी। वहीं पर्दे के पीछे दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थीं। दोनों भाइयों के बीच की यह दरारें समय के साथ और गहरी होती गईं। इस कलह की जड़ में था उत्तराधिकार का सवाल। धीरूभाई के जाने के बाद यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया था। उस विशाल साम्राज्य की कमान कौन संभालेगा, जो उनके पिता ने खड़ा किया था? यह सवाल हर किसी के मन में था। उनके व्यक्तित्व और मैनेजमेंट स्टाइल्स में अंतर ने तनाव को और बढ़ा दिया। दोनों भाइयों के दृष्टिकोण और काम करने के तरीके में बहुत फर्क था। बड़े भाई मुकेश अपने सोचे समझे तरीके, योजना बनाने में अपनी रुचि और बिजनेस के टेक्निकल पहलुओं में अपनी गहरी भागीदारी के लिए जाने जाते थे। वे हर निर्णय को बहुत सोच समझ कर लेते थे। दूसरी ओर अनिल दोनों में से ज्यादा चैरिज्मेटिक और फ्लैम्बॉयंट माने जाते थे और उन्हें रिस्क लेना और डील करना पसंद था। वे अपने तेज तर्रार और ऊर्जावान व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। जैसे जैसे महीने साल में बदलते गए, रिश्ते में दरारें चौड़ी होती गईं और अंततः एक बड़े सार्वजनिक झगड़े में बदल गईं। यह झगड़ा धीरे धीरे और भी बढ़ता गया और आज की है
और अंततः बड़े सार्वजनिक झगड़े में बदल गई। यह झगड़ा धीरे धीरे और भी बढ़ता गया। मीडिया की सुर्खियों में छाया यह संघर्ष अटकलों का विषय बन गया और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हर कोई इस झगड़े के बारे में बात कर रहा था। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और यह झगड़ा और भी कड़वा होता गया। हर भाई दूसरे पर अपने पिता की विरासत को कमजोर करने और अपने स्वार्थ के लिए काम करने का आरोप लगा रहा था। यह आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत लंबा चला। इस कड़वे झगड़े का अंत 2005 में हुआ, जब उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी की देखरेख में एक समझौता हुआ। यह समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक समय का अखंड रिलायंस साम्राज्य दो भागों में बंट गया और यह विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण था। जहां मुकेश ने पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल और गैस के मुख्य व्यवसायों पर नियंत्रण रखा, वहीं उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। वहीं अनिल ने टेलीकॉम, पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज के नए वेंचर्स की कमान संभाली। उन्होंने नए क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। इस तरह अंबानी गाथा में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जहां दोनों भाई इंडियन कॉर्पोरेट लैंडस्केप में प्रतिद्वंद्वी बन गए। यह प्रतिद्वंद्विता आज भी जारी है। बंटवारे के तुरंत बाद अनिल अंबानी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे। उन्हें जो व्यवसाय विरासत में मिले थे, हालांकि अपेक्षाकृत नए थे, लेकिन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में उनमें अपार संभावनाएं थीं। अपने स्वाभाविक करिश्मे और आक्रामक व्यापार रणनीति के साथ अनिल ने जल्दी ही अपनी पहचान बना ली। उनकी प्रमुख कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में एक क्रांति ला दी। अविश्वसनीय रूप से कम टैरिफ्स और इनोवेटिव कॉलिंग प्लान्स की पेशकश करके रिलायंस कम्युनिकेशंस ने तेजी से अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाई, स्थापित कंपनियों को चुनौती दी और इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि टेलीकॉम सेक्टर पर अनिल का दांव सही साबित हो रहा है। उनकी कंपनी बाजार में एक प्रमुख ताकत बन गई। टेलीकॉम के अलावा अनिल ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने ऊर्जा की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया। उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, प्रोडक्शन हाउसेज और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का अधिग्रहण किया और आकर्षक भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। अनिल की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने एक ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट बनाने का सपना देखा, जो उनके भाई की रिलायंस इंडस्ट्रीज को टक्कर दे सके। उनका हर कदम सोचा समझा होता था। हर अधिग्रहण उनकी पहुंच बढ़ाने और अपनी शक्ति मजबूत करने की एक रणनीतिक चाल थी। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था जैसे अनिल अजेय हैं। उनका सितारा इंडियन बिजनेस के आकाश में चमक रहा है। हालांकि सफलता की चमक के नीचे एक तूफान उठ रहा था। यह तूफान केवल मौसम का नहीं था, बल्कि एक गहरे और जटिल संघर्ष का प्रतीक था। अंबानी भाइयों के बीच की प्रतिद्वंदिता, जो कभी बोर्ड रूम तक ही सीमित थी, एक बार फिर सार्वजनिक हो गई। यह प्रतिद्वंदिता अब केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भी हो गई थी। इस बार विवाद की जड़ प्राकृतिक गैस थी, जो भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन था। यह संसाधन न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक महत्व भी रखता था। विवाद के केंद्र में था विशाल कृष्णा गोदावरी बेसिन गैस क्षेत्र, जो भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिसे मुकेश के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खोजा था। मुकेश ने इस क्षेत्र को भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता का प्रतीक बताया था। अनिल की रिलायंस पावर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ केजी बेसिन से पहले से तय कीमत पर गैस खरीदने का समझौता किया था। यह समझौता दोनों कंपनियों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध का प्रतीक था। हालांकि सरकार ने हस्तक्षेप किया और गैस की कम कीमत तय कर दी, जिससे विवाद और बढ़ गया। यह हस्तक्षेप व्यापारिक स्वतंत्रता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता था, जिसके बारे में अनिल का तर्क था कि यह अनुचित है।
और उनके भाई का पक्ष लेता है। अनिल ने इसे अपने व्यापारिक हितों के खिलाफ एक साजिश बताया। मीडिया द्वारा गैस युद्ध करार दिया गया यह विवाद एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया, जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। यह लड़ाई केवल अदालतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर घर में चर्चा का विषय बन गई। एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया, जिससे तभी ही हिस्सा ये जिसने पीटी पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। यह लड़ाई केवल अदालतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर घर में चर्चा का विषय बन गई। दोनों भाई, जिन्हें कभी भारत के आर्थिक पुनरुत्थान के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, अब एक भयानक झगड़े में फंस गए थे। यह झगड़ा उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को भी प्रभावित कर रहा था। अब एक भयानक झगड़े में फंस गए थे और एक दूसरे पर सिस्टम में हेरफेर करने और राष्ट्रीय हित से ज्यादा निजी लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगा रहे थे। यह आरोप उनके परिवार और व्यापारिक साम्राज्य को भी हिला रहा था और एक दूसरे पर सिस्टम में हेरफेर करने और राष्ट्रीय हित से ज्यादा निजी लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगा रहे थे। यह आरोप उनके परिवार और व्यापारिक साम्राज्य को भी हिला रहा था। गैस युद्धों के दूरगामी परिणाम हुए। इसने न केवल व्यापारिक जगत को, बल्कि आम जनता को भी प्रभावित किया। इसने भारत में निवेश के माहौल पर एक काला साया डाल दिया, क्योंकि कई विदेशी निवेशकों ने निजी अनुबंधों में सरकार के हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की। यह चिंता भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन गई, क्योंकि कई विदेशी निवेशकों ने निजी अनुबंधों में सरकार के हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की। यह चिंता भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। इस विवाद ने अंबानी भाइयों के बढ़ते प्रभाव को भी उजागर किया और उनकी व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को अस्थिर करने का खतरा पैदा कर दिया। यह विवाद केवल दो भाइयों का नहीं, बल्कि पूरे देश का बन गया था। उनकी व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को अस्थिर करने का खतरा पैदा कर दिया। विवाद केवल दो भाइयों का नहीं, बल्कि पूरे देश का बन गया था।